डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 7 दिसंबर भीम आर्मी प्रवक्ता अनिल पुनोह ने बताया कि बाबा साहेब ने अपने महान कार्य व सदाचारी जीवन की वजह से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस या महापरिनिर्वाण दिन के तौर पर मनाया जाता है। इतिहास गवाह है, बाबा साहब विश्व के वो धरोहर थे जिनके निधन पर 193 देशों ने अपना राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया था। भारत रत्न बाबा साहेब को संविधान निर्माता की उपलब्धि मिली जो सभी को समानता का अधिकार देता है। संविधान में विश्वास रखने वाले भीम आर्मी व समस्त सामाजिक संगठन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कृतज्ञता जताई। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने संविधान निर्माता के जीवनी और उनके संघर्षों पर विचार रखे, जिसमें संवैधानिक अधिकार जनजागृति संस्थान के अध्यक्ष गणेश लाल रायकवाल, उपाध्यक्ष सुख संपत बागड़ी, प्रोफेसर डॉक्टर आमोस मीना, महासचिव बाबूलाल घावरी, भीम आर्मी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन मेघवाल, विधि सलाहकार एडवोकेट मदन मेघवाल, शैलेंद्र चौहान, लालचंद राठौड़, अविनाश खटीक व नारायण लाल सालवी समेत सभी सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों बाबा साहब बोधिसत्व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वां परिनिर्वाण दिवस आज हम लोग अंबेडकर सर्कल पर मनाया जा रहा है। उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तमाम संगठनों के अध्यक्ष और हमारे संविधान अधिकार जनजागृति संस्थान के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलकर के आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि दी जा रही है कि ख्वाहिशें त्याग दी है बाबा साहब ने हमारा स्वाभिमान जगाने के लिए। ख्वाहिशें त्याग दी है बाबा साहब ने हमारा स्वाभिमान जगाने के लिए। चार बच्चे खोए केवल हमें इंसान बनाने के लिए। मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूं, उनको आत्मीय भाव से श्रद्धांजलि देता हूं। बाबा साहब थे तो हम आज हैं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारी दशा क्या होती। ये एक बहुत बड़ी गंभीर चिंतन का विषय है। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मैं बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर आप सबको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत याद करता हूँ, उनके कुर्बानी को याद करता हूँ, उनके हमारे अधिकार दिए हुए उनको याद करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भीम नमो बुद्धाय। सभी सामाजिक संगठन एवं भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं हमारे बड़े बुजुर्ग पदाधिकारी घावरी साहब, गणेश लाल जी साहब और सबने मिलकर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस और विचार गोष्ठी रखी गई। सबने अपना अपना विचार रखा कि बाबा साहब का परिनिर्वाण कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ और क्या क्या कमियां हमारे लोगों में भी रही। और हम इसको आगे परिनिर्वाण दिवस मनाने जाते हैं तो हमको क्या क्या विचार पढ़ना चाहिए। और हमारे पदाधिकारियों ने बताया कि भाई कहाँ कुछ लिखा हुआ किताबें लाके पढ़ना चाहिए और समाज में इसका प्रचार करना चाहिए। इसी आशाओं के साथ जय भीम साहब। आज बाबा साहब अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन हम सभी सामाजिक संगठन के साथी लोग इकट्ठे हुए अंबेडकर सर्कल पे और परिनिर्वाण दिवस पर मोमबत्ती जलाकर उनको माल्यार्पण करके और आदरांजलि दी। और बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में धम्म दीक्षा ली और धम्म दीक्षा लेने के बाद में 15 अक्टूबर को उन्होंने लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दी और 16 अक्टूबर को चंद्रपुर महाराष्ट्र में जाके 3.5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी दूसरी बार। उन्होंने 12 दिसंबर को पूरे भारत तय किया कि पूरे भारत को बौद्धमय बनाएंगे और 12 दिसंबर को लाखों की संख्या में लोगों को धम्म दीक्षा देने का तय किया। इसके पहले बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया। ये हमारे लिए बहुत दुखदायी है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आमोस मीना हूँ, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए विशेष है। हमारे
संविधान निर्माता, संविधान के शिल्पी, महानायक, महामानव और भारत के एक महामानव के रूप में एक व्यक्ति का इस दुनिया के अंदर जन्म हुआ। हमारे प्रिय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका आज के दिन 6 दिसंबर 1956 के दिन उनका इस दुनिया से निर्वाण हो गया। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे वो सामाजिक न्याय के योद्धा थे। संविधान जब उन्होंने निर्माण किया उस समय उन्होंने अपने संविधान के अंदर जो मुख्य बातें रखी, जो हमारे देशवासियों के लिए एक रत्न के रूप में है और जिसको हम जानते हैं संविधान में समानता, सभी देशवासियों के लिए समानता का, स्वतंत्रता का, धर्मनिरपेक्षता का, सामाजिक न्याय का और मानव की गरिमा को देखते हुए उसके सामाजिक मूल्यों का और उसके गरिमामय जीवन जीने के लिए एक आधार स्तंभ के रूप में मौलिक अधिकारों का निर्माण किया। ये केवल हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ही कर सकते थे, जिन्होंने हर भारतवासी को जीवन जीने का अधिकार दिया और वो भी गरिमामय जीवन जीने का। आज का दिन हमारे लिए शोक का दिन नहीं है, परंतु उनके मानव मूल्य जो उन्होंने हमारे लिए सेट किए, उन मानव मूल्यों के अनुसार जीने का और उन मानव मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का से आह्वान करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। साथियों, आज जैसा कि आप सभी को पता होगा, 14 बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उदयपुर के तमाम बहुजन समाज के संगठन और तमाम बहुजन समाज के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है आज अम्बेडकर सर्कल कोर्ट चौराहे मौजूद हुए, जिसको लेके बाबा साहब को आज भावपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की। और यहाँ पे हमने एक बात को लेके भी बात निश्चित किया कि जिस प्रकार से बहुजन समाज टुकड़ा में बटा हुआ है, और एक बात हमने ये भी दिखा है कि बहुजन समाज में आए दिन और ये घटनाओं को लेके जिस प्रकार से बाबा साहब ने उस जीवन के काल के अंदर किस प्रकार से बहुजन समाज के अंदर और अत्याचारों को झेला होगा, जिस प्रकार से आए दिन हर तरफ से बाबा साहब की प्रतिमाएं टूट रही है, हर तरफ से बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है। और जी साथियों, और मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ोतरी दे और शिक्षा को मायना दे और महापुरुषों की जीवनी को शिक्षा की ओर बढ़ाए, लोगों को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को सत नमन। मैं अविनाश खटीक, समाज सेवी, सभी भारतवासियों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की अपील करता हूँ। मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान, डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के 70 साल हो चुके हैं और 70वें साल पर मैं उदयपुर वासियों को बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रयास किए उनको, बाबा साहब के कार्यों को देखते हुए आपको नमन करता हूँ, हृदय से श्रद्धांजलि फूल अर्पित करता हूँ। साथ में सभी को देशवासियों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कोई दलितों के मसीहा थे, इसके साथ किसानों के, वंचितों के, महिलाओं के और साथ साथ में मिल मालिकों के, मजदूरों के एक मसीहा थे। उन्होंने इन लोगों के लिए जीवन भर कार्य किया। बाबा साहब आर्थिक विश्लेषण थे, बाबा साहब राजनीतिक थे, बाबा साहब सामाजिक के प्रति थे। उन्होंने जीवन भर दलितों के, अछूतों के लिए काम किया और इसी तरह ये हम सभी लोग, और उन्होंने जो संविधान दिया वह भारत का एक सर्वमान्य संविधान था। विदेशों में भी इनको बहुत अच्छी तरह सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान था। मैं बाबा साहब के कृतित्व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और बाबा साहब के जो कार्य किए हैं उनको हम याद कर रहे हैं। कार्य बाबा साहब ने किया दलितों के लिए, एक मसीहा स्वरूप हम उनको याद कर रहे हैं। उनके जो संविधान है
उस संविधान के आगे बना रहे, हम इसका सपोर्ट करते हैं। और संविधान के अंदर ही, हम दरमियान ही वो भारत के विकास के लिए सतत प्रयास रहे। इसी तरह हम आज बाबा साहब के प्रति स्नेहशील और फूल अर्पित कर दिल से उनको याद करें।